नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रारंभिक परिचय संस्कृत भाग 3। भाग 1 और 2 हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भाग 3। पाठ 1 और 2 में हमने संस्कृत वर्णमाला, लिंग, वचन, पुरुष और क्रिया का ज्ञान प्राप्त किया। अब इस पाठ में हम पिछले ज्ञान को दोहराते हुए छोटे छोटे वाक्य निर्माणों का ज्ञान करेंगे, जो कि पुरुष के आधार पर हम छोटे छोटे वाक्य पुरुष और क्रियाओं का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। हमने पिछले अध्याय में पढ़े पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में। प्रथम पुरुष पुल्लिंग में सह, तौ, ते, स्त्रीलिंग में सा, ते, ताहा और नपुंसक लिंग में तत्, ते, ताने। मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम। क्रिया रूप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष की क्रिया पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष की पठसि, पठतः, पठत। उत्तम पुरुष की क्रिया है पठामि, पठावः, पठामः। अन्य क्रियाओं के रूप कुछ इस प्रकार चलते हैं, जैसे खाद, इसके रूप चलते हैं खादति, अर्थ होता है खाना। हंस, हंसती, हंसना। लिख जो धातु है उसके रूप चलते हैं लिखती, अर्थ होता है लिखना। पा धातु बिना अर्थ में चलती है, जिसके रूप पिबती से चलते हैं। पत धातु गिरना, पतती। गम, गच्छति, इस प्रकार रूप चलते हैं, इसके अर्थ होता है जाना। क्रीड धातु क्रीडति, खेलना। नी धातु इसके रूप नयति की तरह चलते हैं और अर्थ है इसका ले जाना। दृश धातु इसके रूप पश्यति में चलते हैं और देखना अर्थ है। अस धातु अस्ति, है। भू धातु भवति, होना। दा धातु यच्छति, देना। प्रथम पुरुष पुल्लिंग में वाक्य निर्माण। अब हम छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण जो कि प्रथम पुरुष में होगा और पुल्लिंग में होगा उनको देखते हैं। वह बालक पढ़ता है। सह बालकः पठति। वह यहाँ पे पुल्लिंग है इसलिए सह आया। बालक प्रथम विभक्ति एक वचन बालकः और क्रिया क्योंकि यह प्रथम पुरुष है इसलिए पठति। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। क्रिया चलती है पठति, पठतः, पठन्ति। पठसि, पठतः, पठत। पठामि, पठावः, पठामः। और पुल्लिंग में रूप चलते हैं सह, तौ, ते। स्त्रीलिंग में सा, ते, ता और नपुंसक लिंग में तत्, ते, तानि, ये सर्वनाम है। और बालकः बालकौ बालकः, लता लते लता, पत्रम पत्रे पत्राणि। पहले इन्हें समझना है कि एक वचन में बालक, द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में बालकः। और यहाँ जो हमारा वाक्य था वह था प्रथम पुरुष एक वचन में। वह बालक पढ़ता है, तो हमने यहाँ पर प्रथम पुरुष का पुल्लिंग का कर्ता लिया वह, और बालक एक वचन में बालक है और क्रिया भी हमने एक वचन के लिए पठति। प्रथम पुरुष पुल्लिंग में वाक्य निर्माण। वे सभी बालक पढ़ते हैं। यहाँ वे सभी पुल्लिंग का बहुवचन है, तो वे सभी के लिए ते। बालक पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे बालक हैं इसलिए बहुवचन के ही हमने कर्ता लगाया बालकः, और क्रिया भी बहुवचन की पठन्ति। यह प्रथम पुरुष में हम वाक्य निर्माण कर रहे हैं कि वे सभी बालक पढ़ते हैं, ते बालकः पठन्ति। प्रथम पुरुष पुल्लिंग में सभी प्रकार के वाक्यों का निर्माण देख रहे हैं। वह छात्र लिखता है, सह छात्रः लिखति। वे दोनों छात्र लिखते हैं, तौ छात्रौ लिखतः। वे सभी छात्र लिखते हैं, ते छात्राः लिखन्ति। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रथम पुरुष के पुल्लिंग के कर्ता हैं सह, तौ, ते। तो एक वचन का जहाँ वाक्य था हमने प्रयोग किया सह। छात्र, जहाँ एक छात्र है वहाँ छात्र है। जहाँ दो छात्र थे वहाँ छात्रौ, और साथ में द्विवचन का ही हमने सर्वनाम लिया तौ। और वे सभी के लिए हमने बहुवचन का सर्वनाम लिया ते, और बहुत सारे छात्रों के लिए लिखा छात्राः। और क्रिया भी उसी प्रकार एक वचन के वाक्य में एक वचन की लिखति, द्विवचन में लिखतः और बहुवचन में लिखन्ति।
प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग में वाक्य निर्माण। वह लड़की जाती है, सा बालिका गच्छति। वे दो लड़कियां जाती हैं, ते बालिके गच्छतः। वे सभी लड़कियां जाती हैं, तहा बालिकाः गच्छन्ति। प्रथम वाक्य वह लड़की जाती है। यहाँ वह एक वचन का, प्रथम पुरुष का, स्त्रीलिंग का सर्वनाम है, इसलिए हमने लगाया सा। बालिका भी प्रथम भक्ति एक वचन है तो बालिका, और जाने के लिए गच्छति क्रिया का प्रयोग भी एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया, गच्छति। तो सा बालिका गच्छन्ति। जब हम कह रहे हैं वे दो लड़कियां जाती हैं, तो द्विवचन में स्त्रीलिंग का सर्वनाम है ते। बालिके, क्योंकि अब दो बालिकाएं हैं इसलिए द्विवचन की भक्ति लगेगी बालिके, और क्रिया भी द्विवचन की ही प्रयोग होगी, गच्छतः। वे सभी लड़कियां जाती हैं, वे सभी के लिए सर्वनाम है ताहा। लड़कियां बहुत सारी हैं इसलिए कर्ता में भी बहुवचन आएगा, बालिकाः। और गच्छन्ति क्रिया भी बहुवचन की लगाई है, गच्छन्ति। प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग में वाक्य निर्माण। वह महिला पकाती है, सा महिला पचती। वे दो महिलाएं पकाती हैं, ते महिले पचतः। वे सभी महिलाएं पकाती हैं, तहा महिलाः पचन्ति। यहाँ पर भी एक वचन के लिए सा महिला, और क्रिया भी एक वचन की पचती। द्विवचन के लिए ते सर्वनाम, महिले द्विवचन की ही विभक्ति, और क्रिया भी द्विवचन की पचतः। अनेक के लिए या सभी के लिए ताहा, बहुवचन में महिलाः, और क्रिया भी बहुवचन की पचन्ति। इस प्रकार जिस प्रकार के पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार का कर्ता एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है, क्रिया भी उसी प्रकार की क्रमानुसार एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की प्रयोग की जाती है। प्रथम पुरुष नपुंसक लिंग में वाक्य निर्माण। वह पत्ता गिरता है, तत् पत्रम पतति। वे दो पत्ते गिरते हैं, ते पत्रे पततः। वे सभी पत्ते गिरते हैं, तानि पत्राणि पतन्ति। यहाँ पर पत्ता नपुंसक लिंग है और वह एक है, और वह इसके लिए सर्वनाम प्रयोग किया गया है, तो हम यहाँ पर प्रथम पुरुष का सर्वनाम तत् नपुंसक लिंग का लगाएंगे। अगर पत्रम को हम नपुंसक लिंग है तो पत्रम की भक्ति प्रथमा भक्ति एक वचन होता है पत्रम, और गिरना अर्थ में पत धातु के साथ में पतति रूप बनता है, एक वचन की क्रिया है पतति। इस प्रकार शब्द बना, वाक्य बना, तत् पत्रम पतति। वे दो पत्ते गिरते हैं। द्विवचन के लिए नपुंसक लिंग में प्रथम पुरुष है ते। पत्ते दो हैं इसलिए द्विवचन में ही उसकी भक्ति प्रयोग होगी, पत्रे, और क्रिया भी द्विवचन की लगेगी, पततः। वे सभी पत्ते गिरते हैं। यहाँ वे सभी नपुंसक लिंग, बहुवचन, सर्वनाम तानि। पत्ते अनेक हैं इसलिए बहुवचन की भक्ति लगेगी, पत्राणि, और गिरते हैं अनेक वस्तुओं के गिरने के लिए, क्रिया भी बहुवचन की प्रयोग होगी, पतन्ति। तो तानि पत्राणि पतन्ति। प्रथम पुरुष नपुंसक लिंग में वाक्य निर्माण एक बार फिर। वह फूल खिलता है, तत् पुष्पम विकसति। वे दो फूल खिलते हैं, ते पुष्पे विकसतः। वे सभी फूल खिलते हैं, तानि पुष्पाणि विकसन्ति। यहाँ एक वचन के लिए फूल जब एक वचन है तो तत् पुष्पम, और क्रिया भी एक वचन की विकसति। दो फूल हैं तो ते पुष्पे विकसतः, द्विवचन की क्रिया। अनेक फूल हैं तो तानि पुष्पाणि विकसन्ति, बहुवचन की क्रिया के साथ में वाक्य बनता है। मध्यम पुरुष में वाक्य निर्माण। मध्यम पुरुष है हमारे पास त्वम, युवाम, यूयम। जिससे बात की जाए या जो सुनने वाला हो उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। क्रियाएं हमारे पास में मध्यम पुरुष में चलती हैं, पठसी, पठतः, पठतः अर्थात सी, थह और थ वाली क्रिया चलती है। मध्यम पुरुष में वाक्य निर्माण के लिए तुम पढ़ते हो, तुम के लिए एक वचन है, बोला जाता है त्वम, और क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन की पठसी, तुम पढ़ते हो। तुम दो पढ़ते हो, मध्यम पुरुष का कर्ता युवाम,
तुम दोनों पढ़ते हो, पठत है। तुम सभी पढ़ते हो, यूयम पठत। बहुवचन के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष में बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन के प्रयोग हमने की है। मध्यम पुरुष में अन्य वाक्य निर्माण, तुम खेलते हो, त्वम क्रीडसी। तुम दोनों हंसते हो, युवाम हंसते है। तुम सभी पीते हो, यूयम पिबत। उत्तम पुरुष में वाक्य निर्माण, उत्तम पुरुष में होता है अहम, आवाम, वयम। बात करने वाला, अपने बारे में बोलने वाला ही उत्तम पुरुष कहलाता है। क्रिया इसमें उत्तम पुरुष में पठामी, पठावह, पठामे अर्थात मी, वह, मह वाली प्रयोग की जाती है। उत्तम पुरुष में कुछ वाक्य निर्माण, मैं पढ़ता हूं, मैं के लिए अहम एक वचन में और क्रिया भी एक वचन वाली पठामी। हम दो पढ़ते हैं, आवाम द्विवचन का कर्ता आवाम और पठावह द्विवचन की क्रिया। हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामह है। हम सब के साथ बहुवचन की क्रिया पठामह का प्रयोग करेंगे। उत्तम पुरुष में वाक्य निर्माण, मैं देखता हूं, अहम पश्यामी। मैं के लिए अहम एक वचन में और पश्यामी देखना एक वचन की क्रिया। हम दोनों खाते हैं, आवाम खादा वह द्विवचन की क्रिया के साथ आवाम। वयम क्रीड़ामय, हम सब खेलते हैं। इसके लिए वयम अगर बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की क्रीड़ामय है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, प्रथम पुरुष के संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रथम पुरुष की ही क्रिया आएगी, यह हमने समझा। जिस वचन का शब्द या सर्वनाम होगा उसी वचन की क्रिया लगेगी। मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष की ही क्रिया लगेगी। उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष की ही क्रिया लगेगी। देव, द, धन ए, धन व, धन ए, इसे हम अकारांत पुल्लिंग कहते हैं। लता, ल, धन ए, धन तै, धन आ, आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है लता। और फल में फ धन, ए धन, ल धन ए, ये अकारांत नपुंसक लिंग का शब्द है। अर्थात जिसमें अंत में ए की ध्वनि सुनाई देती है और वह पुल्लिंग है उसे हम अकारांत पुल्लिंग, आ की ध्वनि सुनाई देती है और स्त्रीलिंग है उसे हम आकारांत स्त्रीलिंग, और ए की ध्वनि सुनाई देती है और नपुंसक लिंग का शब्द है उसे हम आकारांत नपुंसक लिंग कहते हैं। जिन शब्दों के रूप समान चलते हैं उनका लिंग एक ही होता है और अंतिम अक्षर भी एक ही होता है। जैसे देव है, देव है के समान चलते हैं बालक है, रमेश है, छात्र है, अध्यापक है। ये सभी पुल्लिंग हैं और इनका अंतिम अक्षर भी एक ही है और इनका रूप भी समान चलता है। इसी प्रकार लता, लता में महिला, अध्यापिका, रमा, गीता, ये सभी आकारांत स्त्रीलिंग हैं। इनके रूप भी एक समान चलते हैं और इनका अंतिम अक्षर भी एक ही होता है। फलम, पत्रम, वस्त्रम, पुष्पम, ग्रहम, भवनम, ये सभी नपुंसक लिंग हैं। सभी के अंत में एक ही ध्वनि सुनाई देती है। इनका अंतिम अक्षर एक है और इनके रूप भी एक ही समान चलते हैं। तो अब तक हमने देखा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रथम पुरुष का कर्ता, पुल्लिंग में सह, तौ, ते, स्त्रीलिंग में सा, ते, ताहा और नपुंसक लिंग में तत्, ते, ताने। इसी प्रकार हमने देखा बालक है, बालको, बालकहा पुल्लिंग के रूप थे, लता, लते, लताहा स्त्रीलिंग के थे और फलम, फले, फलानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में नपुंसक लिंग के रूप थे। हम जब नपुंसक लिंग में बोलेंगे वह पत्ता, तत्पत्रम, वे दो पत्ते, ते पत्रे और वे सभी पत्ते, तानी पत्राणी। अब हम देख रहे हैं पुल्लिंग तीनों वचनों में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं सभी के रूप इसी प्रकार चलेंगे। देव है, देवौ, देवाहा, बालक है, बालकौ, बालकाहा, अध्यापक है, अध्यापकौ, अध्यापकाहा, रमेश है, रमेशौ, रमेशाहा। स्त्रीलिंग तीनों वचनों में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग हैं उनके रूप इसी प्रकार चलेंगे। लता, लते, लताहा, बालिका, बालिके, बालिकाहा,
अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिकाः, महिला, महिले, महिलाः। नपुंसकलिंग तीनों वचनों में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जितने भी आकारांत नपुंसकलिंग हैं सबके रूप ऐसे ही चलते हैं। फलम, फले, फलाने। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। कमलम, कमले, कमलाने। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणे। कलमम, कलमे, कलमाने। उत्तम पुरुष में हमने मध्यम पुरुष में हमने पढ़ा है त्वम, युवाम, यूयम। त्वम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठत। अर्थात मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ क्रियाएं भी मध्यम पुरुष की। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। जब उत्तम पुरुष की करता है तो क्रियाएं भी उत्तम पुरुष की। अहम पठामि, अहम पठावह, अहम पठामह। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कारक विभक्ति चिन्ह परसर्ग है। संस्कृत में कुछ कारक होते हैं, हिंदी और संस्कृत में। उन कारकों की जानकारी जिन्हें हम विभक्तियां भी कहते हैं संस्कृत में, उन्हें पढ़ने जा रहे हैं। 8 हैं ये विभक्तियां। कारक चिन्ह हमारे पास में 8 हैं। कर्ता, ने, कर्म, को, करण से, के साथ, के द्वारा, संप्रदान, के लिए, को, अपादान से, पृथक, संबंध, का, के, की, अधिकरण, में, पर, संबोधन, हे, हरे। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को क्रिया शब्दों के साथ जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। इन कारकों को व्यक्त करने वाले शब्द या प्रत्यय कारक चिन्ह कहलाते हैं। जिन चिन्हों या प्रत्ययों के द्वारा यह संबंध स्पष्ट होता है वे कारकों की विभक्तियां कहलाते हैं। संस्कृत में निम्नलिखित कारक और विभक्तियां हैं। कारक, कर्ता, विभक्ति प्रथमा, चिन्ह, ने। कर्म, द्वितीया, को। करण, तृतीया, से, के द्वारा। संप्रदान, चतुर्थी विभक्ति, को, के लिए। अपादान, पंचमी, से, पृथकता बोधक। संबंध, षष्ठी, का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण, सप्तमी, में, पर। संबोधन, हे, अरे, बहु। अर्थात यह जो 8 कारक हैं वही संस्कृत की 8 विभक्तियां हैं और जो इन कारकों का चिन्ह है वही विभक्तियों का चिन्ह है। इस विभक्ति में आने वाले शब्द इसी चिन्ह को बोधित करते हैं। कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया, करण में सदैव तृतीय विभक्ति होती है, संप्रदान चतुर्थी, अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी और संबोधन में संबोधन। इस प्रकार ये कारक ही संस्कृत की विभक्तियां कहलाते हैं। इन्हीं कारक विभक्तियों के अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग के अनुसार रूप चलते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे अकारांत पुल्लिंग देव शब्द। जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनके रूप इसी प्रकार चलेंगे और ये जो 8 तक संबोधन तक दी गई हैं ये कारक चिन्ह हैं जिन्हें हम संस्कृत में विभक्तियां कहते हैं। प्रथमा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में हम इनके रूप बोलेंगे। प्रथमा, देवः, देवौ, देवाः। द्वितीया, देवम, देवो, देवान्। तृतीया, देवेन, देवाभ्याम, देवै। चतुर्थी, देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्यः। पंचमी, देवात्, देवाभ्याम, देवेभ्यः। षष्ठी, देवस्य, देव्यो, देवानां। सप्तमी, देवे, देव्योः, देवेषु। हे देव, हे देवो, हे देवाः। संबोधन। इसी प्रकार आकारांत स्त्रीलिंग शब्द लता जो यहाँ दिए गए हैं, जितने भी अन्य आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं सभी के रूप इसी प्रकार चलेंगे। 8 विभक्तियों में संबोधन सहित 8 विभक्तियों में रूप चलते हैं। ये 8 विभक्तियां ही 8 कारक हैं। प्रथमा, लता, लते, लताः। द्वितीया, लताम, लते, लताः। तृतीया, लतया, लताभ्याम, लताभिः। चतुर्थी, लताये, लताभ्याम, लताभ्यः। पंचमी, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। षष्ठी, लतायाः, लतयो, लतानां। सप्तमी, लतायां, लतयोः, लतासु। संबोधन, हे लते, हे लते, हे लताः। अकारांत नपुंसकलिंग, यहाँ हम फल शब्द पढ़ रहे हैं। अन्य सभी अकारांत नपुंसकलिंग के रूप इन्हीं के समान चलते हैं। नपुंसकलिंग की केवल 2 विभक्तियां अलग होती हैं, प्रथमा व द्वितीया। उसके बाद उनकी शेष तृतीया से लेकर संबोधन तक की विभक्ति पुल्लिंगी वाली ही होती है।
प्रथम विभक्ति फलम फले फलाने, द्वितीय विभक्ति भी फलम फले फलाने, तृतीय विभक्ति अब पुल्लिंग के समान ही चलेगी, फलेन फलाभ्याम फलई, चतुर्थी फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, पंचमी फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, षष्ठी फलस्य फलयो फलानाम, सप्तमी फले फलयो फलेषु और संबोधन हे फलम हे फले हे फलाने। यहाँ हम संस्कृत में 5 लकार पढ़ते हैं जिन्हें हम यहाँ धातु रूप भी कहते हैं। यह धातु रूप 5 लकारों में चलते हैं। देखिए, लट लकार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जिसे हम वर्तमान काल भी कहते हैं, उसके रूप चलते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में पठती, पठतः, पठन्ति, मध्यम पुरुष में पठसी, पठतः, पठत, उत्तम पुरुष में पठामि, पठावः, पठामः। इसका लंग लकार भूतकाल है। प्रथम पुरुष में अपठत, अपठताम, अपठन, मध्यम पुरुष अपठः, अपठतम, अपठत, उत्तम पुरुष अपठम, अपठाव, अपठाम। लृट लकार अर्थात भविष्य काल का रूप है। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वह क्रिया कहलाता है। जैसे गच्छति जाता है। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे गच्छति क्रिया शब्द का धातु रूप है गम। धातु रूप में प्रत्यय लगाकर क्रियापद बनाया जाता है। संस्कृत में क्रिया के 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। काल क्रिया की काल अवस्था को लकार कहते हैं। संस्कृत में 5 प्रमुख लकार हैं। लट लकार चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। लृट लकार आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं। भविष्य काल के लिए लृट लकार का प्रयोग किया जाता है। लंग लकार बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं और भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। लोट लकार आज्ञा देने या लेने के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। विधिलिंग लकार योग्य या चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम केवल लट आदि लकारों के बारे में ही अध्ययन करेंगे और विशेषकर यहाँ हम 5 लकारों का एक बार केवल सामान्य अध्ययन करेंगे। धातु रूपाणी चर, चलना, इसका लट लकार वर्तमान काल का रूप। ज्यादातर क्रियाओं के रूप इसी प्रकार चलते हैं। प्रथम पुरुष में चरति, चरतः, चरन्ति, मध्यम पुरुष में चरसी, चरतः, चरत, उत्तम पुरुष में चरामि, चरावः, चरामः। लृट लकार भविष्यत काल का रूप है चर धातु का। चरिष्यति, चरिष्यतः, चरिष्यन्ति, मध्यम पुरुष में चरिष्यसि, चरिष्यतः, चरिष्यत और उत्तम पुरुष में चरिष्यामि, चरिष्यावः, चरिष्यामः। लंग लकार जिसे अतीत काल या भूतकाल भी कहते हैं, इसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार प्रथम पुरुष में रूप है अचरत, अचरताम, अचरन, मध्यम पुरुष में अचरः, अचरतम, अचरत और उत्तम पुरुष में अचरम, अचराव, अचराम। लोट लकार अनुज्ञा या आदेश अर्थ में जो होता है, इसका प्रथम पुरुष है चरतु, चरताम, चरन्तु, मध्यम पुरुष चर, चरतम, चरत, उत्तम पुरुष चराणि, चराव, चरामः। विधिलिंग संभावना प्रथम पुरुष चरेत, चरेताम, चरेयुः, मध्यम पुरुष चरे, चरेतम, चरेत, उत्तम पुरुष चरेयम, चरेव, चरेम। इसी प्रकार हंस, चल, खेल, खाद, धाव, रक्ष, पूज, कूर्द, पत, ब्रह्म, लिख, गम, पठ, क्रीड़ इत्यादि धातुओं के रूप चलते हैं। अर्थात अनेक धातुओं के रूप इसी प्रकार चलते हैं। धन्यवाद है। इस प्रकार हमारा यहाँ सामान्य संस्कृत परिचय भाग 3 समाप्त होता है।